डीएनए के बारे में। ये डीएनए है क्या? डीएनए किसी भी जीवधारी के शरीर में पाया जाता है। और डीएनए आप जानते हैं एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो कई पीढ़ी तक लक्षणों में स्थानांतरित होता रहता है। तो मित्रों, यदि डीएनए के बारे में बात करें तो इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए होता है, डीएनए का एक लंबा बहुलक है। इसकी लंबाई सामान्य तथा इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करती है। यह किसी भी जीव की विशेषता होती है। ठीक, यानी कि एक जीव की विशेषता कारण जैसे विशेषता होती है वैसे डीएनए भी होता है। तो इसमें कहा गया डीएनए एक लंबा बहुलक है। लंबा बहुलक होता है, लंबा बहुलक मतलब कि इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती होगी। इन सभी के बारे में बताया गया है। डीएनए संरचना क्या है? स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड्स के 3 घटक होते हैं। कौन कौन, जरा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमने कहा न्यूक्लियोटाइड्स के 3 घटक होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप। ये देखिए, नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्यूरिन, या प्यूरिन को हम लोग कहते हैं एडिनिन व ग्वानिन, व पिरीमिडीन। पिरीमिडीन क्या क्या कहा जाता है? इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन। साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों में मिलता है, जबकि थायमीन केवल डीएनए में पाया जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखना है। देखिए, साइटोसिन डीएनए व आरएनए दोनों में पाया जाएगा, जबकि थायमीन जो होता है वो डीएनए में केवल पाया जाता है, बस। राइट, यहाँ साइटोसिन, यूरेसिल, डीएनए, तो ये थायमीन है केवल डीएनए में, और साइटोसिन इन दोनों में उपस्थित होता है, डीएनए आरएनए में। और इसके अंतर्गत क्या आता है? और इसके अंतर्गत आता है मित्रों न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड क्या है, जरा ध्यान देना है। न्यूक्लियोसाइड की यदि बात करें, न्यूक्लियोसाइड प्यूरिन व पिरीमिडीन, नाइट्रोजनी क्षारकों व पेंटोज शर्करा के बने होते हैं। बात समझ में आ रही है? किस किस से बने होते हैं मित्रों? न्यूक्लियोसाइड प्यूरिन या पिरीमिडीन, नाइट्रोजनी क्षारकों व पेंटोज शर्करा के बने होते हैं। ठीक, फिर कहा जाता है नाइट्रोजनी क्षारक एक यन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। फिर कहता है डीएनए के न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये ध्यान देना है, कहा जा रहा है न्यूक्लियोसाइड प्यूरिन या पिरीमिडीन नाइट्रोजनी क्षारकों व पेंटोज शर्करा के बने होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? नाइट्रोजनी क्षारक एक यन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा पेंटोज शर्करा से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। डीएनए के न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। राइट, फिर देखिए मित्रों, यहाँ पर ये क्या कह रहा है? डीएनए 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड के बने होते हैं। इसमें है डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी थाइमिडीन। राइट, तो और भी हैं, और यहाँ पर देखिए एक और है डीआईसीटीडीन। ठीक, तो इन 4 से डीएनए क्या होता है? इन 4 न्यूक्लियोसाइड से डीएनए का निर्माण हुआ होता है। अब इसी में है एक न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? अगर बात करें न्यूक्लियोटाइड के बारे में, तो न्यूक्लियोटाइड के एक अणु में प्यूरिन या पिरीमिडीन या नाइट्रोजनी क्षार के डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शर्करा द्वारा जुड़े होते हैं। फिर कहता है फास्फेरिक अम्ल के एक अणु 5 फास्फोएस्टर बंध के द्वारा जुड़कर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। चूंकि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, अतः न्यूक्लियोटाइड भी 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 का अब ये क्या है, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी शायद इसी के बारे में अब यहाँ पर देखिए डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल, डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल, फिर आता है डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल, डीऑक्सी थाइमिडिलिक। राइट, एक और है यहाँ पर हेडलाइन, जरा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है क्या? 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड के अलग अलग क्रम में जुड़ने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। 4 प्रकार के। ठीक, फिर देखिए प्रत्येक श्रृंखला में न्यूक्लियोटाइड की डीऑक्सीराइबोस शर्करा में 5वें स्थान के C5 कार्बन से जुड़ा फास्फोएस्टर बंध द्वारा जुड़ा रहता है। अतः यह बंध 5 से 3 फास्फोएस्टर बंध 5 से 3 कहा जाता है। ठीक, तो ये 5 से 3 मतलब 5' to 3' इस आधार पे जुड़े होते हैं। राइट,
तो इस प्रकार से मित्रों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएनए के बारे में जान पाए। अब इसके बाद वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।